जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जो चीज़ें भाग्य में भी नहीं होती हैं वो भी फलित होती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बाबा नीम करोली जी महाराज भी ऐसे ही संत हैं जो अपने भक्तों की बिगड़ी बना देते हैं। कई बार जो आपके भाग्य में नहीं है, ऐसा लगता है कि असंभव जान पड़ता है। चाहे कुछ भी हम कर लें ये पूरा नहीं हो सकता, चाहे समय भी कितना ही निकल गया हो, लेकिन फिर भी बाबा बात बना देते हैं और जो बिगड़ी है भक्तों की वो संवर जाती है, बन जाती है और मनोरथ पूर्ण हो जाता है। 1983 में एक सरदार जी गए थे बरेली के, वकील साहब बरेली में वकालत किया करते थे सरदार जी सतनाम सिंह जी। 1983 में गए थे कैंची धाम में। वहाँ बैठे कुछ भक्तों से बातचीत हो रही थी, तो भक्तों ने पूछा कि आपको कैसे बाबा जी के बारे में पता चला, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे भक्ति जगी। तो उन्होंने 1972 का किस्सा सुनाया। वो कहते हैं कि मैं एक सफल वकील था, सतनाम सिंह बरेली के एक सफल वकील थे, सब कुछ था उनके पास, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 3 पुत्रियां थीं। और जैसा कि उस समय समाज में इस तरह की बातें होती थी कि बेटियों से ज़्यादा बेटों को महत्व देना, तो ऐसा ही कुछ इनके परिवार में भी था। घर वाले चाहते थे कि एक बेटा हो जाए, कि वंश वृद्धि हो, वंश चलाने वाला कोई होना चाहिए, जिसको लेकर बहुत परेशान रहते थे वो। घर वाले भी परेशान रहते थे, उनकी पत्नी परेशान रहती थी कि 3 बेटियां हो गई हैं और बेटा कब होगा। इसी परेशानी में वो जहाँ तहाँ घूमते थे, किसी संत को ढूंढते थे। कोई कहता था कि ये फला जगह कोई जागृत देवता है, वहाँ आराधना करो, तो वहाँ जाकर पूजा करते थे। इसी क्रम में उन्हें पता चला था कि एक बड़े ही अलौकिक संत हैं और उन संत का नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज। वो बिगड़ी बनाते हैं, किसी के भाग्य में नहीं भी हो तब भी दे देते हैं। तो सरदार जी ने बातें सुनी थी, यही सुन करके वो कैंची धाम पहुँचे थे। तो बताते हैं सरदार जी कि सतनाम सिंह जो हैं कि जब हम कैंची धाम पहुँचे तो उस वक्त बाबा भक्तों के साथ घिरे हुए थे और चूँकि बाबा से कोई परिचय था नहीं, मन में आस थी कि बाबा ठीक कर देंगे, लेकिन कोई गहरा परिचय था नहीं, तो संकोच भी था कि कैसे जा कर के कह दें। अभी भेंट भी नहीं हुई है, पहली मुलाकात भी नहीं है, और जा कर के एक संत से कैसे हम अपनी मांग रख दें। तो सरदार जी संकोच कर रहे थे, दूर खड़े थे और संकोच से बाबा को निहार भर लेते थे। बाबा जी की जब निगाह पड़ी तो बाबा ने स्वयं उनको अपने पास बुला लिया और कहा कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। घरवाली नहीं आई तो सरदार जी ने कहा कि महाराज वो तो बीमार है, बीमार रहती है वो, कोई बात नहीं है, अगली बार आना तो ज़रूर लेके आना, जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। बाबा ने इतना ही कहा। उसके बाद सरदार जी कहते हैं कि बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें इस बात की। एक दिन रुक गए वहीं पे कैंची धाम में और पुनः वो चाहते थे कि बाबा अपने मुख से एक बार फिर से कह दें। जैसे व्यक्ति तसल्ली करने के लिए बार बार एक ही बात को पूछता है कि तसल्ली हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें नहीं मिली हैं अगर कोई कह भी दे कि मिल जाएगा तो सहसा विश्वास नहीं होता। तसल्ली करने के लिए कहते हैं कि मैं वहीं घूमते रहता था, बाबा जहाँ रहते थे वहीं मैं चक्कर लगाता था आसपास में कि बाबा मुझे बुला लें, या बाबा कभी अकेले में हो तो उनसे जाकर के कुछ पूछें हम। और बाबा हैं कि अकेले में कभी मिलते नहीं थे, अकेला तो कभी लोग उनको छोड़ते नहीं थे। कहते हैं कि ऐसे ही करके दोपहर का समय था, बाबा जी अपने कुटी के भीतर थे, कुटी के अंदर बैठे हुए थे और ये सरदार जी कुटी के बाहर बार बार झेपते हुए झांक रहे थे अंदर कि बाबा की नज़र पड़ जाए, खाली है कि नहीं, अकेले हैं कि नहीं, थोड़ा जाके हम पूछ लें कि बाबा आपने जो कहा है वो हो जाएगा ना, एक बार तसल्ली फिर से कर लें। ऐसा करके वो बार बार झांक रहे थे, अंदर भी नहीं जा रहे थे, संकोच था, बाहर से ही कभी झांकते थे कभी हटते थे। ऐसे करके बहुत समय बीता। अब बाबा को तो सब ज्ञात हो ही जाता है। अंदर से आवाज़ आई कि सतनाम सिंह आओ, अंदर आओ। तो फिर बाबा ने पास बुलाया और कहा क्यों परेशान हो रहे हो, जब कह दिया है ना कि हो जाएगा तो हो जाएगा, जाओ अपनी घरवाली के साथ अगली बार आना। तो सरदार जी कहते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद वह पुनः कैंची धाम पहुँचे अपनी पत्नी को लेकर के। बाबा का चरण स्पर्श किया, बाबा ने पुनः वही बातें दोहराई कि जाओ हो जाएगा।
कहते हैं कि जब लौट करके आए 1972 की ये बात है, उसके बाद पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा, घर में खुशियाँ आने लगीं। बाबा जी तो 1973 में महानिर्वाण कर गए, वो इस धरा को छोड़ के चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बाबा जी ने जो आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद फलित हो गया और 1983 में इन्हीं गुरुवचन सिंह जो पुत्र हुए, 1974 के आसपास में जन्म हुआ उनका, और गुरुवचन सिंह को 1983 में लेकर के वो कैंची धाम गए थे सरदार जी, सरदार सतनाम सिंह। वहीं पे एक किस्सा बता रहे थे कि ये जो लड़का है इसी का जन्म हुआ बाबा जी के आशीर्वाद से। अगली बार जब बेटे का जन्म हुआ तो बाबा तो इस तरह को छोड़ के चले गए थे। बड़ा अफसोस हुआ इन्हें कि बाबा रहते आशीर्वाद दिलाते, लेकिन सतनाम सिंह कहते हैं कि अपने भक्तों के लिए बाबा आज भी सुलभ हैं। जो लोग आंख बंद करके उनको एक बार याद करते हैं तो उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है। और जो बाबा के पक्के भक्त हैं, जिन पर बाबा की विशेष कृपा दृष्टि है, किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। बहुत से ऐसे भक्तों से हमारी भेंट होती है, भेंट मुलाकात होती है, जो बताते हैं कि उनके तो बाबा ने अलग अलग रूपों में दर्शन दिया है। कई बार किस रूप में दर्शन होता है और फिर जब वो चले जाते हैं तो बाद में एहसास होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बाबा ही रहे होंगे। एक तो वो जो बाबा के भक्त हैं वो एक किस्सा भी बता रहे थे अभी। वो कह रहे थे कि कई बार होता है कि कोई व्यक्ति अंदर आता है पूजा करने के लिए, वो मंदिर के पुजारी हैं, पूजा करने के लिए आता है, तो लगता है कि चिर परिचित चेहरा है ये, तो बातचीत होती है और उसके बाद पूजा करके वो व्यक्ति चले जाते हैं। पुनः वही व्यक्ति आते हैं 9 बजे, 9:30 बजे, तो पंडित जी पूछते हैं कि आप तो आए थे संध्या काल में, आप तो पूजा करके चले गए, पुनः आए? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अब आ रहा हूँ, उस वक्त तो मैं आया ही नहीं था। तो फिर ये कौन हो सकते हैं? उनका कहना था पंडित जी का कि ये बाबा नीम करोली जी महाराज अलग अलग रूपों में भ्रमण करते रहते हैं, आते रहते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए भले ही भाग्य में कुछ चीज़ें ना लिखी हो, ब्रह्मा ने वो रेखा ना लिखी हो, लेकिन संत महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, हरि का प्रसाद मिल जाए, हरि की कृपा हो जाए, हरि प्रसन्न हो जाए, कोई संत आशीर्वाद दे दें तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस संसार में। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जो उनकी शरण में रहते हैं उनके समस्त कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगती हैं, कठिनाइयाँ कम होने लगती हैं एकदम। ये अनुभव सिद्ध बातें हैं। जो भी बाबा की शरण में हैं इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि कभी भौतिक सुखों की तो कमी होती ही नहीं है। और बाद में बाबा राम से भी मिला देते हैं, हनुमान जी की भक्ति भी बढ़ा देते हैं। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।